सेल्फ मोहन भारद्वाज। स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्टडी सेल्फ। आज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सीखने वाले हैं IUPAC नेमिंग। किसकी IUPAC नेमिंग सीखने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। किसकी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ठीक है। अब ये जो IUPAC नेमिंग है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रहती है हमारे लिए? यहां से डेफिनेटली क्या होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसके अंदर? CBSE बोर्ड के अंदर। CBSE बोर्ड के अंदर यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करनी है तो ये टॉपिक हमारे लिए क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। कैसे सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग? हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, यहाँ पर काम करना है। एक्चुअल में हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जब हम इनको लिखते हैं, एक हिस्सा तो हमारे पास क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, है ना। और जो इसके बाहर का हिस्सा होता है वो हमारे पास क्या होता है, आयनाइजेशन स्फीयर। यानी यहां कोई चीज लगी हुई है वो तो क्या है, वो आयनाइजेशन स्फीयर का हिस्सा है। या तो इधर लगी हुई हो सकती है या फिर यहां लगी हुई हो सकती है। आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। या फिर हम काउंटर आयन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? काउंटर आयन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक। अब जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं? वो पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं, है ना। या फिर वो क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? न्यूट्रल चार्ज हो सकते हैं। एग्जाम्पल देके बता सकते हैं हम इनको। जैसे मुझे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिला CO NH3 6+2। Here you can see clearly there is a positive charge, 2 unit positive charge on this complex ion. So this coordination compound is having positive charge. ठीक। Example of negative, NiCl4-2। Here you can see clearly there is a -2 unit negative charge on this complex ion। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स का, या फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स हम इनको बोल सकते हैं, इनको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे मेरे पास NiCO4, तो यहां आप देख सकते हैं कोई भी चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। तो ये क्या है हमारे पास? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इस तरह के जब हमें कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं तो हमें क्या करना होता है, उनके लिए IUPAC नेमिंग लिखनी होती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर एक टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के लिए IUPAC नेमिंग लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब कैसे हमें ये लिखनी है देखेंगे। हम केस ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज में क्या है, कॉम्प्लेक्सेस है। तब हम कैसे क्या कर सकते हैं, IUPAC नेमिंग लिख सकते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी गॉटिंग माय पॉइंट? देखिए कैसे लिखेंगे। हमें क्या करना है, कैटायनिक जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है उनके IUPAC नेमिंग यहां लिखते हैं। तो किस तरह से कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस हमें मिल सकते हैं? डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। या किस फॉर्म में मिल सकते हैं आपको, कहीं ना कहीं उनके साथ क्या होगा, एक काउंटर आयन जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? काउंटर आयन।
ठीक है, इस तरह से कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो कैसे हमें उनके IUPAC नेम लिखने हैं, मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, जनरल एग्जांपल, जिसको हम क्या करते हैं सोल्व करते हुए आगे चलेंगे। CONH3 4 Cl2 और यहां मेरे पास क्या है C। ठीक है, ये क्या मेरे पास एक जनरल एग्जांपल है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे IUPAC नेम लिखेंगे। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या है हमारे पास, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, उसके अंदर हमें किसको देखना है, जो हमारे पास लिगेंड्स दिए गए हैं उनको हमें देखना है अच्छे से। तो कौन से लिगेंड्स दिए गए हमें यहाँ पर NH3 और Cl दिया हुआ है। तो इन लिगेंड्स के कुछ नाम दे रखे हैं, इन लिगेंड्स के क्या है, कुछ नाम दे रखे हैं। यहाँ में कुछ लिगेंड्स आप सबके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक बार उनके नाम देख लेते हैं। नहीं तो इन सभी के बारे में जानकारी हमने लास्ट वीडियो में अपने पार्ट 2 में दे रखी है, वहां से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास Cn नेगेटिव लिगेंड है, जो कैसा है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड, तो उसके लिए क्या नाम दे रखा है, साइनो और साइनाइड। अगर हमारे पास F नेगेटिव है तो क्या दे रखा है, फ्लोरो और फ्लोराइड। जो ज्यादा आजकल प्रचलन में है, IUPAC 2006 के अकॉर्डिंग क्या है, जब संशोधन किया गया तो फ्लोरो को हटा के फ्लोराइडो रखा गया है। ठीक है, ऐसे ही Cl नेगेटिव क्लोराइडो, H नेगेटिव को हाइड्राइडो, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सो, NO2 नेगेटिव नाइट्राइटो N और ONO नेगेटिव, यानी कि अगर बॉन्डिंग आपकी नाइट्रोजन से है, नाइट्रोजन क्या है, डोनर एटम है, उस टाइम पे हम नाइट्राइटो N बोलेंगे। और अगर हमारा बॉन्डिंग किसके थ्रू हुई है, डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है, तब हम क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो O बोलेंगे। NH2 अमाइडो, SO4 नेगेटिव सल्फेटो और CO नेगेटिव ऑक्सलेटो, NH2 CH2 NH2 इथेन 1,2 डाइअमाइड। ठीक है, SCN नेगेटिव थायोसाइनेटो S। अगर हमारी बॉन्डिंग S से है, डोनर एटम कौन है, S है, तो थायोसाइनेटो S। अगर बॉन्डिंग किससे है, नाइट्रोजन से, तब क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो N। ये जितने भी मैंने यहां पर लिखे हैं, सिर्फ इसको छोड़ के सभी के सभी क्या है, हमारे नेगेटिव चार्ज लिखे है ना, सभी के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। नेक्स्ट NH3 के लिए हमने क्या यूज किया है, अमाइन यूज किया, AMMINE। ध्यान रखेंगे यहां हमारे पास AMINE है, जब NH2 होता है तो अमाइन होता है, यहां अमाइन डबल M। H2 के लिए एक्वा, CO के लिए कार्बोनाइल, NO के लिए नाइट्रोसाइल। ये देखिए चारों के चारों, और एक ये क्या हमारे पास है, न्यूट्रल लिगेंड्स है। कैसे है, न्यूट्रल लिगेंड्स। और भी बहुत सारे ढेरों एग्जांपल है, लेकिन मैंने कुछ यहां ऐसे लिखे हैं जो हमें यहां इस्तेमाल करने। NO2 पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, NH2 NH3 पॉजिटिव हाइड्रोजीनियम, और आपका बेंजीन रिंग के ऊपर NH3 लगा हुआ है तो एनिलीनियम आपके पास क्या रहेगा, यहां लिगेंड रहेगा। और इन सभी के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हमारे पास है, कैटायनिक लिगेंड्स। कैसे है, कैटायनिक लिगेंड्स। ठीक, अब यहां पर तो यहां स्टेप 1 में हमने क्या बोला था कि हमें लिगेंड्स को लिखना है। किसको लिखना है, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स को लिखें कैसे, दो तरह के लिगेंड्स हमारे पास यहां पर। एक है NH3 जिसको हमने नाम दे रखा है अमाइन, और एक है हमारे पास Cl नेगेटिव जिसको नाम दे रखा हमने क्लोराइड। तो कैसे लिखे, किसको पहले लिखे, किसको बाद में, written according to alphabetical order, alphabetical order, यानी कि जैसे ABCD जो हमारे पास 26 लेटर्स है, उनमें जो पहले आता है उसको पहले नाम लिखा जाएगा, जो बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। तो आपको अच्छे से पता है यहां पर A और C में से पहले कौन आएगा, A आएगा। अब A कितने दे रखे हैं हमें, 4 दे रखे हैं। तो हमारे पास जब क्या होता है,
सिस्टम होता है ना। तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई। 3 के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, टेट्रा। 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंटा। 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सा। ठीक है, इस तरह से सिंगल के लिए हमें कुछ यूज नहीं करना। तो हमें क्या लिखना है यहां पर, टेट्रा अमाइन। ध्यान रखेंगे कि हमें ये गैप नहीं बनाना, इनके बीच लगातार जोड़े हुए लिखना है। उसके बाद बोल है क्लोराइडो। कितने क्लोराइडो है, 2। तो डाई क्लोराइडो। ठीक है, इस तरह से लिखना है, डाई क्लोराइडो। अब यहां तक के हमारे लिगेंड्स का काम पूरा हो चुका है। अब हमारी बारी है किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, उसको लिखना है। स्टेप सेकंड किसका होगा, सेंट्रल एटम को लिखना है। किसको लिखना है, स्टेप सेकंड, राइट डाउन सेंट्रल मेटल एटम एज इट इज। जो उसका नाम दे रखा है पीरियोडिक टेबल में, वही नाम हमें इसको यहां असाइन करना है। तो क्या नाम दे रखा है CO को, यहां पर कोबाल्ट। क्या दे रखा है, कोबाल्ट। ये लिख दिया हमने कोबाल्ट। ठीक है, स्टेप थर्ड क्या हमारे पास, जो उस सेंट्रल एटम के ऊपर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। हमें कैलकुलेट करना आता है अच्छे से। कैसे करेंगे, हम अगर इसको यहां से हटा दें, मतलब इसको क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं। तो आपको पता है आयनाइजेशन स्फीयर, जो भी काउंटर आयन होता है वो क्या होता है, हमारा हट जाता है। बाकी जो कॉम्प्लेक्स आयन रहता है वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है। तो इस तरह से मिलेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये Cl। तो कोबाल्ट का निकालना, हम क्या मान लेते हैं उसका X1। जो NH3 है उसमें कोई चार्ज नहीं है, यानी कि 4 × 0। क्लोरीन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, E। तो क्या हो गया, 2 × -। ठीक है, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, प्लस। तो सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस। तो जो ये +3 आया, आपको ऐसे ही +3 लिखना, आपको किस में लिखना है, रोमन लेटर्स में। कैसे लिखना है, रोमन लेटर्स में लिखना है, +3। क्या यहां तक हमारा काम पूरा हुआ, नहीं। अब जो काउंटर आयन है वो लिखना है। अब क्या लिखना है हमें, काउंटर आयन जो हमारे पास यहां जुड़ा हुआ है, एनायन यहां जो जुड़ा हुआ है, उसको क्या करना है, जो उसकी अमाउंट होती है वो मेंशन नहीं करनी होती, वो हमें मेंशन करनी नहीं होती। कहने का मतलब क्या है, हमें यहां लिखना है क्लोराइड। क्या लिखना है, क्लोराइड। अगर मैं ये कहना चाहूं कि अगर ये मेरे पास यहां पर 2 लिखे होते, Cl2 होता, तो क्या मैं यहां डाइक्लोराइड लिखता, नहीं। तब भी इसको क्या करते, क्लोराइड ही लिखते। अगर ये यहां 3 होते, क्या हम यहां ट्राइक्लोराइड लिखते, नहीं। हम इसको तब भी क्या लिखते, क्लोराइड ही लिखते। क्लियर है। इस तरह से किसको लिखा है हमने, ये यहां पर कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस को लिखा है। हम क्या करते हैं, 1-2 और प्रैक्टिस करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, हमें ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस को नाम दिए जाते हैं। अब ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है हमें। और एक बात और ध्यान रखनी है हमें, क्या कि जैसे हमने किसके लिए लिखे हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए, सेम टू सेम हम किसके लिए लिख सकते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी लिख सकते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, यहां देखेंगे अच्छे से। हमारे पास है यहां PT Cl2, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यहां H2O 2, और फिर हमने लगाया यहां पर Cl2, इस तरह से ये लिखा, ठीक है। अब हमें ये पता है अच्छे से, जब यहां कोई भी काउंटर आयन लगा होता है तो वो कैसा चार्ज देता है, +2 चार्ज देता है। कैसा चार्ज देता है, +2 चार्ज देता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें असाइन किसको देखना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखना है। जब हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तब की बात करें। ठीक, तो इसके अंदर हमारे पास Cl नेगेटिव है और H2O। इसके लिए क्या यूज करते हैं, क्लोराइडो, और यहां यूज करते हैं हम एक्वा। तो पहले कौन लिखा जाएगा, एक्वा।
क्या लिखेंगे, डाई एक्वा, फिर क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, मेटल, मेटल क्या हमारे पास, प्लेटिनम, क्या है, प्लेटिनम। तो भी चार्ज कैसा आएगा, +2 चार्ज आएगा। अब हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेटिव स्टेट निकालनी है ना। तो कैसे निकालेंगे, CTCl2H2O2 और चार्ज कितना है यहाँ पर, +2। इसके लिए कितना माना, x, इसका कितना हो गया, +2 इंटू -1 +2 इंटू 0 +2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 है। तो आप लिखेंगे प्लेटिनम 0, और यहाँ Cl2 है, लेकिन लिखेंगे क्या, क्लोराइड, क्या लिखेंगे, क्लोराइड, ना कि डाई क्लोराइड हमें लिखना। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या है, जो हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस है उनके हमने IUPAC नेम को सीख लिया है। अब हमें किसके सीखने हैं, एनायनिक के सीखने, किसके सीखने हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस आपको पता ही है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस को। हमारे पास या तो कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, नहीं तो क्या होगा, आपको कैसे मिलेगा, कोई ना कोई कैटायन जुड़ा होगा किसके आगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे, तब हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, एनायनिक होगा। तो कैसे लिखेंगे इसके नाम, स्टेप 1 हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले कैटायन को लिखना होगा, असाइन नेम टू कैटायन फर्स्ट। सबसे पहले कैटायन को नाम देना होगा, हमें उसके नंबर ऑफ आयन से मतलब नहीं है कि हमें जो कैटायन है वो यहां कितने दे रखे, लेट्स सपोज 3 दे रखे, 4 दे रखे, तब भी हमें उसके लिए जो उसका नाम असाइन कर रखा है कैटायन का वही नाम देना है। ये नहीं कि हमें क्या लिखना है, ट्राई पोटेशियम, ट्राई सोडियम, डाई सोडियम, समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, हमें ये क्लियर हो जाएगा। मेरे पास क्या कॉम्प्लेक्स है यहां पर Na3FeCN6, इस तरह से मेरे पास क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए अब मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले कैटायन को नाम देना, तो क्या लिखूंगा, इसको मैं सोडियम लिखूंगा, ना कि ट्राई सोडियम लिखूंगा। उसके बाद हमें किस पे आना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, स्टेप सेकंड, लिगेंड्स नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो लिगेंड्स होते हैं उनका नाम हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल, लेकिन यहां पर जो लिगेंड्स है वो कैसे है, एक जैसे ही है ना, सारे के सारे जो यहाँ लिगेंड्स है Cn जुड़े हुए हैं किसके साथ, सेंट्रल मेटल आयरन के साथ। और Cn के लिए हम कौन सा नाम यूज करते हैं लिगेंड्स का, देखो यहां लिख भी रखा हमने, साइनाइडो यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, सोडियम नाम दे चुके हम। सोडियम के बाद क्या होगा, कितने हैं, 6 है, तो हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद क्या है, हमें असाइन करना है मेटल को। स्टेप 3 क्या हमारे पास, स्टेप 3 असाइन नेम टू सेंट्रल मेटल एटम। हम जो हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते थे और जो हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते थे उनमें हम मेटल का नाम वही लिख देते थे जो क्या होता था, पीरियोडिक टेबल में गिवन था। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, हम क्या करते हैं, मेटल की एंडिंग करते हैं किसके साथ, ATE वर्ड के साथ एंडिंग करते हैं। किसके साथ करते हैं, ATE वर्ड के साथ एंडिंग करते हैं। कैसे, जैसे मेरे पास क्या है, सपोज निकल दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, वैसे नाम उसका क्या होता है, निकल होता है, लेकिन लिखेंगे क्या, निकलेट। क्या लिखेंगे, निकलेट लिखेंगे। हमारे पास क्रोमियम, हम क्या लिखते हैं, क्रोमियम लिखते हैं, लेकिन इसको क्या लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे। हमारे पास प्लेटिनम है, हम क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसको, प्लेटिनेट लिखेंगे।
ठीक है, हमारे पास एल्यूमिनियम है, क्या लिखेंगे उसको, एल्यूमिनेट लिखेंगे। ATE के साथ हमें क्या करनी है, उसकी एंडिंग करनी है। आयरन है हमारे पास, है ना, Fe। हम आयरन वर्ड इस्तेमाल करते हैं कहां पर, पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन यहाँ जो हमारे पास ग्रीक वर्ड से आया, लैटिन वर्ड से आया, उसको क्या लिखते हैं, फेरेट करेंगे। क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। इस तरह से यहाँ नाम क्या हुआ इसका, सोडियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। अब हमें क्या निकालना है स्टेप फोर्थ में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कैसे, यहां से क्या होगा हमारे पास, अगर मैं इसको डिसोशिएट करता हूं तो आपको पता है ये क्या है, काउंटरायन ये हट जाएंगे, है ना। काउंटरायन कैसे मिलेंगे हमें, यहाँ +3 सोडियम Na पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा, चार्ज आएगा FeCN6, चार्ज कितना आया, -3, कितना आया, -3, तो निकालेंगे इसका X, और जो हमारे पास HCN होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 इसका कंट्रीब्यूशन होता है, तो क्या हो जाएगा 6 × -1, और चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, -3, तो सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ +3, तो यहाँ रोमन लेटर्स में लिख देंगे 1 2 3। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके लिए हम IUPAC नेम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी क्या किया हमने, एक एक एग्जांपल देके हमने क्या लिखा, कॉम्प्लेक्सेस को देखा जो हमारे पास क्या थे, न्यूट्रल थे, जो हमारे पास क्या थे, कैटायनिक थे, और जो क्या थे हमारे पास एनायनिक। अब हमें रुकना नहीं है, यहां तक रुकना नहीं है, क्योंकि अगर हम यहीं वीडियो को स्टॉप कर देते हैं, यहीं इस वीडियो को स्टॉप कर देंगे, तो जो हमारे डाउट्स होंगे वो दूर नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे काफी और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, जिससे हमारे जो डाउट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ठीक है। मैं 1 बाय 1 यहाँ क्या करूंगा, कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिखूंगा, और फिर हम क्या करेंगे, उसके IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लिख लेता हूं, यहां मेरे पास है CO NH3 6Cl2। सबसे पहले आप लिखेंगे इसको, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर इसका नाम लिखिए, फिर उसको मेरे साथ क्रॉस चेक करेंगे। हमारे पास क्या है, 5 सेकंड का पॉज है यहाँ पर, आप तब तक लिखिए वीडियो को पॉज करके। देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे हम, वेरी गुड, ओके। आप सब लिख चुके होंगे, मैं ये मानता हूं। आप देखते हैं, सबसे पहले पता लगाएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है। देखिए भाई, अगर ये यहां से टूटता है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहां क्या जाएंगे 2Cl। इस तरह से लिख लेंगे, तो पता चल गया कॉम्प्लेक्स कैसा है मेरे पास, ये कैटायनिक। कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। और कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमें क्या बात ध्यान करनी है, वेरी गुड, कि जो हमारा मेटल होता है, सेंट्रल मेटल होता है, उसको हमें एज इट इज नाम देना है। यहीं पर मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं कि कब हमें ATE लगाना है और कब हमें ATE नहीं लगाना है। एनायनिक के केस में लगाना होता है कैटायनिक, और जो न्यूट्रल होते हैं उनके केस में हमें ATE वर्ड यहां लगाना नहीं होता। वेरी गुड। अब हमें इसका नाम देना है। सबसे पहले किसको नाम देंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, लिगेंड्स है। NH3 के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, अमाइन। कितने अमाइन है, 6, तो क्या नाम दिया इसको, हेक्सा अमाइन। देखिए भाई, जोड़ के लिखना है, इनको दूर दूर नहीं लिखना है, बिल्कुल जोड़ते हुए लिखना है। उसके बाद कौन है हमारे पास, कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कितना आएगा, देखिए यहां पर चेक करिए, X। नाइट्रोजन का कोई कंट्रीब्यूशन होता है, अमोनिया का कोई कंट्रीब्यूशन होता है, देखिए यहाँ पर अमाइन का कोई कंट्रीब्यूशन है, नहीं है, 0। 6 × 0। चार्ज कितना है, चार्ज कितना आएगा यहाँ पर, +2 कितना आया, कोबाल्ट 7। क्या यहां तक लिखना ठीक है, नहीं, अभी हमें ये भी लिखने हैं जो काउंटर है। क्या लिखेंगे इसके लिए, क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। हमें डाई क्लोराइड नहीं लिखना, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि हमें किस तरह से यहां नाम देने होते हैं। तो क्लियर है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स यहां लिखते हैं, उसके लिए सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास PtCl4-2। इसके लिए नाम लिखना है। वेरी गुड, वीडियो को पॉज करिए, तब तक लिखने की कोशिश करिए। इसको लिख सकते हैं आप सब, बहुत बढ़िया। 2 मिनट का गैप है, लिखिए फटाफट।
ठीक, आपने लिख लिया होगा, क्रॉस चेक करेंगे हम। ये हमारे पास क्या है, Cl। Cl के लिए क्या यूज करते, देखिए हमने बता रखा है यहाँ पर क्लोराइड और फ्लोरो इस्तेमाल कर सकते। कितने हैं, 4 है, तो टेट्रा क्लोराइडो। ठीक है, उसके बाद चार्ज कैसा है कॉम्प्लेक्स पे, नेगेटिव है, तो क्या एज इट इज मेटल को लिखेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे इसको, प्लेटिनेट। क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे X +4। क्लोरीन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, -1, 4 into -1। चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स पे, -2। सोल्व करेंगे, X की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस। रोमन लेटर्स में लिख देंगे प्लस। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नेम लिख सकते हैं। हमारे पास और भी कॉम्प्लेक्स है, देखते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास FeH2O5 Cl। ठीक है, इस तरह का हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, तो लिखेंगे। देखिए ये क्या है हमारे पास, एक्वा, और ये क्या हमारे पास, क्लोराइडो। तो अल्फाबेटिकली ए पहले आता है या सी पहले आता है, आप सबको पता है अल्फाबेटिकली ए पहले आता है। तो पहले नाम क्या देंगे, पेंटा एक्वा। उसके बाद क्या है, क्लोराइडो, है ना। और कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स आपको अच्छे से पता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो क्या लिखेंगे इसको, आयरन भी लिखेंगे, आयरन। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, निकालिए। X, वाटर का कितना होता है कंट्रीब्यूशन, वेरी गुड, 0 होता है, कोई चार्ज नहीं है, 0। प्लस -1 क्लोरीन का, और चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, +1। सोल्व करें, कितनी आएगी वैल्यू, +2, आयरन सेकेंड। और फिर हमें ये लिखना है, इसके लिए क्या लिखते हैं हम, क्लोराइड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्लोराइड वर्ड का इस्तेमाल। इस तरह से क्या है, हम डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम IUPAC नेमिंग लिख सकते हैं। अभी रुकना नहीं है, अभी ये सोचो कि नहीं वीडियो खत्म होगी, अभी तो क्या करेंगे, हम एक देर साल जो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लिखते हैं उनको फटाफट। देखिए कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस को क्या करना है आपको, आपने यहाँ आपको मेंशन करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो कमेंट सेक्शन होगा उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन दे सकते हैं। अभी मैं जो लिख रहा हूँ ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इनको क्या करेंगे, जो कमेंट सेक्शन होगा वहां इनका आंसर दें। ठीक है, वेरी गुड। ये आपको करना है, ठीक है। इसका नाम कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। ठीक है, वीडियो देखते ही, पॉज करते ही सबसे पहले इसका होना चाहिए कमेंट। ठीक है, सेकंड हमारे पास है इसका, सेकंड का होना चाहिए, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ को क्या करता हूं मैं, यहां सोल्व कर देता हूं, क्योंकि ये सिस्टम हमारे लिए क्या थोड़ा सा अलग है। देखिए भाई कैसे सोल्व करना है। जो EN हमें लिखा होता है, EN किसके लिए यूज कर रखा है, यहां हमने बताया नहीं होगा। EN किसके लिए यूज होता है, इथेन 1,2-डाई अमाइन। ठीक है, यानी कि इसका जो ये जो डेंसिटी होती है EN की, वो कितनी होती है, बाइडेंटेट होता है। जिस तरह से NH2 CH2 CH2 NH2, यहां से इसकी डेंसिटी क्या होती है, 2 होती है। और ऐसे सिस्टम के लिए जो हम यहाँ जो नोमेनक्लेचर में इस्तेमाल करते हैं,
जैसे आप क्या करते हैं, अगर एक होता है तो सिंपल उसको मोनो ही रहने देते हैं, लेकिन बाई होता है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डाई इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे सिस्टम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, बिस इस्तेमाल करते हैं। तीन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रिस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ नोमेनक्लेचर कैसा बनेगा, देखिए भाई ये क्या है, क्लोराइडो, और ये क्या है, इथेन 1,2 डाई अमाइन। तो अल्फाबेटिकली तो सी पहले आएगा, तो क्या नाम होगा इसका, डाई क्लोराइडो। ठीक है, उसके बाद बिस वर्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिस। दो के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बिस। बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन, डाई अमाइन। ठीक है, AMM वाला डबल एम वाला नहीं आएगा, यहाँ पर NH2 है और वहां NH3 होता है जब AMMINE होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। उसके बाद क्या है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, +2 -2। तो कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक है। तो क्या लिखेंगे इसको, कोबाल्ट। क्या लिखेंगे, कोबाल्ट ही लिखेंगे। अब हमें क्या निकालना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है, X। क्लोरीन का कितना होता है, -1। EN का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, 0, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2। तो कितना निकल के आया है यहाँ पर, कॉन्ट्रीब्यूशन आपका निकल के आया 0। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना निकल के आया, 0। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, सोल्व करोगे कितनी आ जाएगी, सॉरी 0 नहीं आएगी, ये -2 इधर +2 तो +4 आएगी। कोबाल्ट 4, और इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सल्फेट। क्या इस्तेमाल करेंगे, सल्फेट। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं फॉर कंपाउंड। ठीक है, अभी क्या है हमारे पास, नेक्स्ट और भी कंपाउंड्स है जिनके लिए आपको क्या करना है, नोमेनक्लेचर लिखना है। यहां तक कर चुके हैं आप, फोर्थ का आंसर वही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, आंसर जब लिखोगे कमेंट सेक्शन में तो फोर्थ भी होना चाहिए वहां पर। नेक्स्ट है फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ थोड़ा सा डिफरेंट है, सोच समझ के करेंगे। फिफ्थ को थोड़ा सा डिफरेंट है, सोच समझ के करेंगे। ठीक, नेक्स्ट सिक्स। सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, याद करते हैं भाई, नाइन्थ। ठीक है, और 10th ये है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो ये 10 हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। इनके आपको क्या करने हैं, IUPAC नेम लिखने हैं, और सभी के सभी आंसर्स आ जाने चाहिए। ये आपका होमवर्क होता है। कहाँ लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपके सामने वो बॉक्स होता है, वहां लिखा होता है लाल कलर में सब्सक्राइब, और एक एक्सप्रेशन होता है थंब का, इस तरह से। तो क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट होगा वो जिसके रिगार्डिंग लेके आएंगे, VBT। फिर हमारी क्या आएगी, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कंसेप्ट क्या रहेगी हमारे पास, CFT को करना हमें, VBT के बाद किसको करना है, CFT को करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।